हेलो विद्यार्थी, आज हम लोग बेईमान दुकानदार के टाइप 2 क्वेश्चन आज चलेगा। बेईमान दुकानदार में हम आप लोग के बता रहे थे कि किस तरह से हम लोग लाभ और हानि निकालते हैं बेईमान दुकानदार की क्वेश्चन में। तो हम लोग एक एक करके कल देखे थे टाइप 1 बेईमान दुकानदार में, आज टाइप 2 दिखेंगे बेईमान दुकानदार का क्वेश्चनों में। तो बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके लिए कल हम आपको थ्योरी बताए थे। आज भी हम थोड़ा सा थ्योरी की चर्चा कर देते हैं पहले, इसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। तो बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि बेईमानी क्यों करते हैं। तो लाभ और हानि कमाने के लिए, समझ रहे हैं ना। बेईमानी क्यों करते हैं, लाभ कमाने के लिए, हानि के लिए नहीं। बेईमानी का दृष्टि हमेशा होता है लाभ के लिए। तो लाभ कब होगा, जब आपका एएसपी बड़ा होगा और सीपी क्या होगा, छोटा होगा तब। तो बेईमान दुकानदार को क्वेश्चन बनाते समय हमेशा एएसपी बटा सीपी लिखने का प्रयास कीजिए पहले। बस हम रेशियो मेथड से बनाएंगे आज, और रेशियो मेथड का यूज कैसे करेंगे, बेईमान दुकानदार को बनाने के लिए एएसपी बटा सीपी लिख लिए। और जब भी बेईमानी होगा, लाभ कब होता है, जब एएसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है तब। तो एएसपी को बड़ा करिएगा और सीपी को छोटा करिएगा बस। और बेईमानी दो वर्ग हो गए, वो खरीदते समय वो बेचते समय। कहता है एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए बस। अच्छा, दुकानदार खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, इसका मतलब 100 ग्राम के सामान को 120 ग्राम खरीद लेगा। खरीदते समय 20%, तो ये सीपी कितना हो जाएगा, 100। खरीदते समय 100 मतलब कि खरीदते समय 20% का बेईमानी करता है, इसका अर्थ हुआ कि 100 ग्राम के जगह पर कितना खरीद लेगा, 120 ग्राम। तो बेईमानी क्यों करते हैं, लाभ कमाने के लिए। और लाभ कब होता है, जब एएसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो तब। तो इसीलिए आप लिखिएगा सीपी 100 और एएसपी 120 बस। और बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है। तो बेचते समय जब 20% की बेईमानी करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सोचिएगा जरा। बेचने के समय 100 ग्राम बोलेंगे और 80 ग्राम देंगे। अगर जो 20% की बेईमानी करेंगे तो 100 ग्राम देंगे और 20% बेईमानी कर रहे हैं, तो यानी 100 ग्राम बोलेंगे और देंगे 20% कम, यानी 80 ग्राम देंगे आपको। तो हो जाएगा एएसपी कितना हो जाएगा आपका, एएसपी हो जाएगा 100 और सीपी कितना हो जाएगा 80। फिर बेईमानी क्यों करते हैं, लाभ कमाने के लिए। लाभ कब होगा, जब एएसपी बड़ा हो सीपी छोटा हो, तो फिर गुना 100/80 बस। यही कॉन्सेप्ट आप रखिए यूज। 100 से 100 कट गया बउआ, 1 से 1 शून्य कट गया। और विद्यार्थी 4 दूना 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी कितना होगा, एएसपी से सीपी का रेशियो आपका कितना लिखा गया, 3/2। अब आपको पूछा क्या, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, सीपी अब बटा लाभ की राशि 1 है। तो 1/2 का मतलब कितना परसेंट, 50%। 1/2 का मतलब 50% हो गया बस। इसी तरह से याद रखिएगा, याद हो आपका निकल जाएगा, 50% हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन को देखिए। अब ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को फास्ट करने का प्रयास करिए। अब यहाँ पर आपका कहता है एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 300 ग्राम और बेचने के समय 1 केजी में 200 ग्राम की बेईमानी करता है। खरीदते समय आप कुछ नहीं करिए, एएसपी बटा सीपी पहले लिख लीजिए। अब हमेशा बेईमानी करेगा तो लाभ के पर्पज से, और लाभ कब होगा, जब एएसपी बड़ा होगा सीपी छोटा। तो खरीदते समय 300 ग्राम की बेईमानी करता है, इसका मतलब है कि 1000 ग्राम अगर जो वस्तु हुआ तो उसमें 300 ग्राम की बेईमानी कर लिया, तो इसका मतलब 1300 ग्राम का वो ले लिया होगा, 1300 ग्राम ले लिया। और बेचने के समय भी 1 केजी की बेईमानी करता है, गुना आपको गुना देते जाए। अब बेचने के समय 1 केजी में 200 ग्राम की बेईमानी करता है, तो 1 केजी में 200 ग्राम की बेईमानी करेगा, इसका मतलब वह कहेगा कि हम तुमको दे रहे हैं 1 केजी, लेकिन देगा कितना, 800 ग्राम, क्योंकि 200 ग्राम की बेईमानी। तो 1 केजी में मतलब 1000 ग्राम और देगा कितना, 800 ग्राम। अब सोचिए आपकी बेईमानी क्यों किए थे, लाभ कमाने के लिए। तो एएसपी क्या होगा, बड़ा होगा, एएसपी 1000 हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 800। बस गुना करके लिखना है आपको, 1000 अब बटा कितना, 800 हो गया, क्लियर। अब इसको काट दीजिए आप अपने सुंदर हाथों से। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया और 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब एएसपी कितना हो गया बउआ, तो 13 बटा कितना है, 8 हो गया। एएसपी बटा सीपी बराबर आपका कितना लिखा गया, 13/8। तो 13/8 कहे का मतलब 8 रुपया के सामान को आप कितना में बेच रहे हैं,
13 रुपया में, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो गया जाके आपका कितना, प्रतिशत लाभ बराबर आपका निकल जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर 5/8। अब 5/8, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे कितना, 12.5%। अब 5/8 का कितना हो जाएगा, तो 5 से में गुना कर दीजिएगा तो 12.5% होगा। कितना होगा, 12.5%। ये तो बच्चा की तरह बनाइएगा, तो आप गुना 100 करिएगा, फिर आपका ही निकल जाएगा। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5, 12.5 में 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 5 अच्छा 25, 12 25 60 2 62, 12.5%। बस इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। शॉर्टकट याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, बस परसेंटेज वैल्यू। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और बेचने के समय 20% की बेईमानी करता है, और उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। विद्यार्थी कुछ नहीं करना है, बस आपको SP/CP लिखना है। क्या लिखना है, SP/CP। अब देखिए, खरीदते समय 10% की बेईमानी किया, इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम के जगह पर उसने कितना खरीद लिया होगा, 110 ग्राम। अच्छा, खरीदते समय, और बेचने के समय भी 20% की बेईमानी करता है, बेचने के समय। तो बेचने घड़ी कहेगा कि हम 20% बोलेगा कि हम तुमको दे रहे हैं 100 ग्राम और 20% की बेईमानी, तेरा मतलब कि कहेगा कि 100 ग्राम दे रहे हैं और 100 का 20% कम कर दीजिए, कम नहीं करेगा बेचने के समय, तो 20% कम करने का मतलब कितना हुआ, 80। यानी कि तो 100 से 80, एक मतलब क्या हुआ, SP होगा 100 और CP होगा 80। ज़्यादा दिमाग नहीं काम करेगा तो आप इतना दिमाग रखिए, SP बड़ा CP छोटा, तो SP बड़ा का मतलब 100 हो गया SP, और CP कितना हो गया, 80 हो गया। बस अगला, और वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, 20% के लाभ पर बेच देता है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपया के सामान को 120 रुपया में बेचा होगा। अब बस इतना रखिएगा, 100 रुपया के सामान को कितना बेचा होगा, 120 रुपया में, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अब इसको क्या करिएगा, काट दीजिए। 100 से 100 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब आपका कितना हो गया बउआ, तो 11 गुने 12 बच गया, कितना हो गया, 132। अब बटा कितना, 80। 11 गुने 12 132, बटा कितना हो गया, 80। अब देखिए SP/CP आप लिखिए है, 80 रुपया के सामान को कितना में बेच रहे हैं, 132 रुपया में। कितना परसेंट ज़्यादा, कितना रुपया ज़्यादा में बेच रहे हैं, 52 रुपया, यानी 52/80 और गुने कितना कर दीजिएगा, 100, तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा, आपका लाभ होगा, क्योंकि 80 रुपया के सामान को आप 132 रुपया में बेच रहे हैं, तो प्रतिशत लाभ निकल गया। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया बाबू, और यहाँ तो है कितना, 13 चक 52 और 2 चक्का 8 और 2 पचे 10, 13 पचे 65% का लाभ हो गया। बस कुछ नहीं करना है, SP/CP हमेशा सोचते रहिएगा आप लोग कि लाभ और हानि की गणना हम लोग की, लाभ क्यों बेईमानी क्यों करते हैं, तो बेईमानी इसलिए करते हैं क्योंकि हमको लाभ होना चाहिए, तो लाभ कमाने के लिए बेईमानी करते हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग कर लिए। SP/CP लिख दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है जी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप इसी तरह से शॉर्ट वीडियो और शॉर्टकट मेथड के लिए आप धर्मेंद्र कॉम्पिटिटिव DCC लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी साथ आप एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आइए जल्दी से, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 100 ग्राम और बेचने के समय 200 ग्राम की बेईमानी करता है। कुछ करे बेईमानी करे, जैसी समझ जाना, SP/CP लिख देना है, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। अब बोलिए 100 ग्राम खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, मतलब 1 kg के जगह पर कितना ले लेता होगा, 1 kg में 1000 ग्राम की जगह ले लेगा 1100 ग्राम, तो नहीं होगा 100 ग्राम की बेईमानी, तो 1000 ग्राम की जगह पर ले लेगा आपका 1100 ग्राम ले लेगा। अब बताइए बेईमानी क्यों करते हैं, लाभ कमाने के लिए। लाभ कब होगा, जब SP बड़ा होगा और CP छोटा होगा, तो हो गया 1000 की जगह, तो आप लिखिएगा 1000 को CP को, और 1100 लिख दीजिएगा, क्या चाहिए, SP। बस यदि वह वस्तु को 40% के लाभ, अब कहता है कि खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी किया था और बेचने के समय 200 ग्राम की बेईमानी। अच्छा, बेचने के समय आप 200 ग्राम की बेईमानी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, बेचने के समय कहिएगा किलो दे रहे हैं 1000 ग्राम और दीजिएगा 800 ग्राम, तो 1000 ग्राम आपका क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो बड़ा हो जाएगा जो क्या होगा आपका SP हो जाएगा, तो 1000 बटा 200 ग्राम की बेईमानी बटा 800। यदि वह उस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, कितना, 40% के लाभ पर, तो 40% के लाभ का मतलब 140/100। बस, तो दुकानदार की वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। विद्यार्थी अब इसको आप काट दीजिए, अपने आराम से काटिए, 1000 से 1000 चला गया,
2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब देखिएगा जरा सा 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, अब कुछ बचा नहीं तो 14 गुने। अब एक चीज़ और कट सकता है, काट दीजिए जरा सा। 4 दूना 8, 7 दूना 14 कट गया, 7 दूना 14 कट गया आपका। तो आपका क्या हो गया, अब ऊपर गुना करिएगा तो 11 सते 77 और नीचे कितना हो जाएगा 10 चक्का 40। अब देखिए आपका कितना परसेंट का लाभ हो रहा है जी, बिल्कुल सही काटा हुआ है। तो 77 हो गया यहाँ पर और यहाँ हो गया 40, तो कितना का लाभ हो रहा है 37 का। तो प्रतिशत लाभ जब आप निकालिएगा, प्रतिशत जब लाभ निकालिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर विद्यार्थी, प्रतिशत लाभ बराबर कोई फार्मूला नहीं, लाभ या हानि की गणना हमेशा सीपी पर करते हैं। लाभ और हानि की गणना हमेशा सीपी पर करते हैं, तो सीपी जिस पर करते हैं वो नीचे रहेगा, यानी सीपी कितना हो जाएगा नीचे 40। और कितना का लाभ हो रहा है 37 का। अब गुने कर दीजिए आप 100, प्रतिशत निकालिएगा बच्चा की तरह। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, काट दीजिए। तो काट दीजिएगा क्या, काट दीजिए, लीजिए 2 एकम 2 बच गया जाके 1, तो हो गया 2 8 16, 2 5 10, 5 5 25, 18 5 90, 2 92.5% का आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। हमेशा एकदम बहुत शॉर्टकट मेथड है। लाभ हानि के जब भी बेईमान दुकानदार बना रहे तो SP/CP लिख करके आप आगे बढ़ जाइए, आपका काम ओके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। एकदम इसी तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिए और हम सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप शॉर्टकट मेथड चाहते हैं तो इसके लिए देखिए, फिर एकदम बिल्कुल ऐसा शॉर्ट बता रहे हैं जो आप समझ चुके होंगे अब तक। लंबा से लंबा क्वेश्चन बेईमान दुकानदार वाला को आप बना सकते हैं बहुत ज़्यादा तो 5-15 सेकंड के अंदर। देखिए 15 सेकंड के अंदर कैसे बनेगा। एक दुकानदार पर खरीदते समय 200 ग्राम की बेईमानी करता है, आप आराम से लिखिए SP/CP। खरीदते समय 200 ग्राम की बेईमानी किया, इसका मतलब होगा क्या, खरीदते समय 200 ग्राम, इसका मतलब है 1000 जगह 1200 ग्राम ले लेगा, हो गया SP/CP। और बेचते समय भी 200 ग्राम की बेईमानी करता है, इसका मतलब कोई चीज़ कहेंगे कि दे रहे हैं तुमको 1 kg और देंगे 800 ग्राम, तो नहीं होगा बेचते समय 200 ग्राम की बेईमानी। तो 1000/800 और उसे उस वस्तु को 1% के लाभ पर बेच देता है। अच्छा 1% के लाभ पर बेच देता है, यानी कितना 100 + x बटा क्या करिएगा 100, हो गया। यदि उसका वास्तविक लाभ परसेंट 65% हो, अब जो है उसका वास्तविक लाभ परसेंट कितना आ गया 65%। ऐसा करने पर जो रिजल्ट आता है वो 65% लाभ के बराबर है। पहले आप काट लीजिए विद्यार्थी, 1000 से 1000 हो गया, ठीक है, समझ रहे ना। हाँ देखिए यहाँ पर नींद मत मारिए, झुकनी मत लीजिए। इधर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य हो गया। अब इधर देखिएगा 12, अब इसको काट दीजिए, आओ कटेगा, हाँ कटेगा। 8 से 4 दूना 8, 4 तिया 12 कट गया बाबू। यानी आपका SP/CP इधर देखा गया तो कितना हो गया, SP/CP बराबर आपका 300 गुना करेगा तो 300 + 3x बटा कितना 200। अच्छा अब इसी से आप निकालते थे प्रतिशत लाभ, जो अभी हम आप लोग के सिखाए थे कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। तो CP को नीचे लिखते हैं सर, CP को कहाँ लिखते हैं नीचे, तो लिख दीजिएगा नीचे CP को। अब यहाँ पर आइए जरा सा दिल वाले, यानी प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा कितना, तो 200, प्रतिशत लाभ यानी कि हो गया 200, यानी CP लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा 300, लिख लो बच्चे की तरह, + 3x रहने दीजिए। अब बराबर 65%, यानी 65 बटा क्या करिएगा 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। क्योंकि आपको जो प्रतिशत लाभ लिखे है तो लाभ बराबर क्रय मूल्य बटा लाभ की राशि। तो लाभ की राशि कैसे निकालिएगा आप, क्रय मूल्य में से ही घटा दीजिएगा आप जाके। सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट गड़बड़ा गया, हल्का सा गड़बड़ाया है क्योंकि थोड़ा सा ही लॉन्ग है हम लिखने में। अच्छा इसका यूज करते हैं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपका जो लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालिएगा जी। देखिए CP आपका यानी लाभ कितना आ रहा है 65, तो 65 बटा कितना लिखिएगा 100। अब लाभ प्रतिशत यानी लाभ कैसे होगा, तो इसको में से घटाना होगा, इसको नहीं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होगा। आपका विक्रय मूल्य कितना लिखल है इतना, तो 300 + 3x - 200 अब बटा के कितना 200, तो नहीं 65% के बराबर। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, लाभ की राशि बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 200 है और लाभ की राशि कितना, तो यानी यहाँ तक आपका क्या था SP था, ये क्या है CP है। ये क्या है बाबू, ये है आपका CP। एकदम आराम से समझना है, कम पढ़ेंगे लेकिन उतने पढ़ेंगे जितना समझ में आए
और उससे ज़्यादा भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा देर रुक जाएंगे बस। तो यहाँ पर ये हो गया जाके आपका ये क्या हो गया CP, समझ लीजिए ज़रा सा घटा दिए इसमें CP लाभ निकल गया। अब देखो बाबू 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आई 300 में से 100 चल जाएगा तो कितना 200 चल जाएगा तो कितना बचेगा 100 और प्लस कितना 3x बटा 2 बराबर 65। तो 65 दूना 130, 65 दूना 130 हो गया। तो ये 100 में से 130 चल जाएगा तो कितना बचेगा 3x बराबर कितना बचेगा बता दीजिए, खाली बचेगा आपका 30। तो 3 नहीं के 30, x बराबर कितना आ गया 10% रहा होगा। x बराबर कितना हो गया 10%, कुछ नहीं। ये खाली एक ही क्वेश्चन लॉन्ग नहीं हुआ, ये आपका शॉर्ट यहाँ से निकल गया। ये आप यहाँ कैलकुलेशन मन में कर लीजिएगा, बाकी आपका सब काम हो जाएगा। इतना एग्जाम में नहीं करने की ज़रूरत है, यहीं पर ही आप शॉर्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। बिल्कुल हमने अपने को समझाने का प्रयास किया थोड़ा सा समय लेते हुए। आइए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 4800 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है। उसने एक को 19% के लाभ पर बेच देता है, दूसरे वस्तुओं को 15% के हानि पर बेचता है। यदि दोनों स्थितियां में विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु के विक्रय मूल्य निकाले। ये क्वेश्चन हम कल देखेंगे। अब टाइप 3 का ये क्वेश्चन है, टाइप 4 का क्वेश्चन जो भी होगा अगला देखेंगे। आपका बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन खत्म हुआ। आप लोग इस वीडियो में बेईमान दुकानदार का टाइप 1 और टाइप 2 देखिएगा तो आपका एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। खाली थोड़ा सा आप इस बात को भी याद रखिएगा बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन बनाते समय कि दिखाया गया भार को ऊपर रखते हैं, याद रखो लास्ट में दिखाया गया भार को ऊपर रखते हैं और दिया गया भार को कहाँ रखते हैं नीचे। एकदम मन में दिखाया गया भार ऊपर, दिया गया भार नीचे, बस यही बात को याद रखना है। ISP बटा CP लिखने का प्रयास कीजिएगा। ISP को ऊपर रखना है, ASP बड़ा होता है CP छोटा होता है बेईमान में। इतना ही बेईमान का कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। बाकी परसेंटेज लाभ बराबर आप लोग जानते हैं। इसी के साथ आपका लाभ हानि में बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन समाप्त। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। और धर्मेंद्र कॉम्पिटिटिव को सब्सक्राइब कर लीजिए आप अगर जो इस तरह से शॉर्ट चाहते हैं तो।